Praise the Lord, my dear brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। We once again welcome you to Sunday worship service. और एक बार फिर से हम रविवार की सेवा में आपका स्वागत करते हैं। Shall we go in the time of prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। Father God, we thank you for this time that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है। Lord, we thank you for your goodness. प्रभु, आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We know that you are good God. हम जानते हैं कि आप एक भले परमेश्वर You हैं। love us so much. आप हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं Therefore, you care for us. और इसीलिए आप हमारी चिंता करते हैं। Thank you for the life that you have given to us. धन्यवाद जीवन के लिए जो आपने हमको दिया है। Thank you for the ministry, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु सेवा के लिए। Lord, we thank you for the salvation of our souls. धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे आत्मा के उद्धार के लिए। Lord, we thank you for our brothers and sisters who are watching us हम धन्यवाद करते हैं अपने उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमको देख रहे हैं and those who are connected with us in the Sunday service today. और जो आज रविवार की सेवा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Lord, bless everyone. प्रभु प्रत्येक को आशीष दे। Let the word of God richly dwell in their hearts. प्रभु आपका वचन बहुत अधिकताई से प्रभु इनके हृदय में बसने पाए। Lord, we pray as we meditate upon your word. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे अभी हम आपके वचन पर मनन करते हैं। Lord, help us so that we can understand. हमारी सहायता कीजिए ताकि इसको हम समझ सकें। And this is the series of generational curse. और ये सीरीज है पीढ़ियों का श्राप। Lord, we pray that you will break it from our lives. प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे जीवनों से इन बंधन को तोड़ दें। You desire that we live a free life. आपकी इच्छा है कि हम एक स्वतंत्र जीवन जी We सकें। are free in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हैं। Lord, we pray प्रभु प्रार्थना करते हैं as we go into the word of God. जैसे हम आपके वचन में चलते हैं We need the help of the Holy Spirit हमें पवित्र आत्मा की सहायता की so आवश्यकता that है we can speak the word boldly and accurately ताकि हम आपका वचन बड़े हियाव के साथ और सही रूप से बोल सकें and help our brothers and sisters that they can understand it और हमारे भाई बहनों की सहायता करें ताकि उसको ठीक से समझ सकें and accept it in their hearts और अपने हृदय में इसको स्वीकार करें and make necessary changes to live a victorious life on this earth. और इस पृथ्वी पर एक विजयी जीवन जीने के लिए उसमें सुधार कर सकें। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन। We believe that you have been blessed by the teachings that we are releasing from here. हम ये विश्वास करते हैं कि जो शिक्षाएं हम यहाँ से दे रहे हैं उसके द्वारा आप आशीषित हुए हैं। This is very important subject ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है and we were keeping this postponing for several months. हमने कई बार बहुत बार इसको स्थगित करते चले आ रहे थे But the Holy Spirit told us that we need to share this word of God or this teaching with God's people. लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें कहा कि हम प्रभु के लोगों के साथ इस शिक्षा को हम बांटें And some of this teaching may be very relevant to you. और इनमें से बहुत सारी शिक्षाएं आपके लिए सही हैं। Some of them will not be relevant to you. और उनसे बहुत सारी चीज़ हो सकता है आपके लिए सही ना हो So don't be confused. और इसीलिए गड़बड़ी में ना पड़े Just go one by one. और एक एक करके चलें Understand this very slowly. और इसको बड़े धीरे से समझें। We are taking time to explain the things that are in our hearts and minds and even in the Bible. हम इसको बताने में जो हमारे हृदय और हमारे मन में है और बाइबल में है इसको बताने में हम समय ले रहे हैं। It may not be the final teaching, ये अंतिम शिक्षा नहीं है but you have to match this with the word of God. लेकिन आप इसको परमेश्वर के वचन से आप मिलान करें। So whatever is important in your life, you can apply it. जो कुछ आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसको आप अपने जीवन में लागू करें And many things you will have to check by yourself
और बहुत चीज़ें आपको अपने आप को जांचनी होंगी। If the situation is very serious in your family, in your personal life, or in your children's life, यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गंभीर हैं आपके परिवार में, आपके जीवन में और यहाँ तक कि आपके बच्चों में, then talk about your pastor or leader. तब आप अपने पास्टर और अपने लीडर से बातचीत करें Make a family tree. और एक फैमिली का पेड़ बनाएं। In the end, we will give you one example, a true story of two people और इस सीरीज़ के अंत में हम दो लोगों की आपको के विषय में बताएंगे उनके फैमिली ट्री के बारे में। and you will be able to understand this family tree is very important. तब आप समझ पाएंगे कि जो परिवार का वो वृक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। And the problem you will have to detect from where it is coming. तब आप उस समस्या को देख पाएंगे कि वो समस्या वास्तव में आ कहाँ से रही है। And if you are able to understand, you will be well able to uproot the problem. और तब आप उस चीज़ को समझ करके जो समस्या है उसकी जड़ को आप उखाड़ के फेंक दीजिए। Only thing you have to have a positive mind. केवल यह है कि आपको अपनी सकारात्मक सोच रखनी है। Don't be negative. नकारात्मक सोच नहीं रखें। Don't try to find fault in us. हमारे अंदर दोष ढूंढने की कोशिश ना करें। And don't bring the Bible and try to just manipulate or just oppose what you are hearing now. केवल बाइबल ला करके इन बातों को आप ना काट दें। Don't have the mind of criticism all the time. हमेशा आलोचनात्मक मन ना रखें। Be positive minded. हमेशा सकारात्मक सोच रखें। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम We करता are है talking about a serious subject. और हम एक गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे हैं। This is the third topic of the series. ये इस सीरीज का तीसरा विषय है। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। How the curses or bondage come in a life of an individual. कैसे एक व्यक्ति के जीवन में श्राप आते हैं। We need to understand. हमको इसको समझना होगा। Why? क्यों? Because if you are able to understand how they come, you can stop them. जब आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे आते हैं तो आप उनको रोक पाएंगे। That is more important than any other things. ये किसी और चीज़ से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। You see, we have told you in the very first session what about the generational curse. अब जानते हैं कि हमने इसके पहले भाग में आपको बताया था कि पीढ़ियों का श्राप क्या है। And we also gave you some symptoms how to recognize people that they are carrying with them the generational curse. और हमने आपको बताया था कि इसके लक्षण, पीढ़ियों से आ रहे श्राप के लक्षण कैसे हैं, कैसे आप पहचान पाएंगे इन लक्षणों को। Many things are very visible or very simple to recognize. बहुत कई चीज़ें हैं जो आसान है जिनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। Like you are always buying second hand or used things in your house. कि आप हमेशा एक सेकंड हैंड चीज़ें आप अपने घर के लिए खरीदते हैं जो पहले से इस्तेमाल की गई हैं। They have used somewhere. वे कहीं पर इस्तेमाल की गई हैं। But you are settled with them, the second hand or used things. और आप उन इस्तेमाल की हुई चीज़ों में ही आप उसमें ठीक हैं, खुश हैं जो इस्तेमाल की गई हैं। And you are very happy. और आप उसमें खुश हैं। But this is one of the symptoms of curse. और ये भी एक श्राप का भाग है। And you do not buy things new or brand new. आप नई चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं। Why? क्यों? Because it's a generational curse. क्योंकि ये पीढ़ियों का श्राप है। And always you do wrong decisions, whether you marry a wrong person or you spend money in wrong ways. कि आप एक गलत व्यक्ति से शादी करते हैं या अपना पैसा एक गलत व्यक्ति में खर्च करते हैं। And you are always under debts. आप हमेशा कर्ज में रहते हैं। And when someone asks you why it is happening, you don't have any explanation for it.
तो कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो इसका आप विवरण नहीं दे सकते, नहीं बता पाते हैं You क्यों। have spent so much money on business or anything, आप अपने व्यापार पर बहुत अधिक या किसी अन्य चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, but you are still empty-handed. और अभी भी आपके हाथ खाली हैं। You are earning so much, आपने बहुत कमाया but for your children you have to take a scholarship or loan from bank. और आपको अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वजीफा लेना पड़ता है या फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है, Or from anyone else. और फिर या तो किसी अन्य और से। This is generational curse. ये है पीढ़ियों का श्राप। So if the problem persists in your life, in your family, यदि ये समस्या आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में लगातार चल रही है, then consult an intelligent pastor who knows the Bible well, तो ऐसे पास्टर से संपर्क करें जो बाइबल को अच्छी रीति से जानता है, who is filled with the Spirit of God. जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। You see, the right person for the right job. अब देखिए, सही व्यक्ति सही काम के लिए। Don't go to the person who is not able to help you or the pastor who is already under curse. ऐसे पास्टर के पास, ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए जो पहले से श्राप में जी रहा है। And many of them, they do not recognize it as the teaching in the Bible. और वह बाइबल की इन शिक्षाओं को नहीं पहचान पाते हैं। So shall we talk about the first point, how they come into a life of a believer? I'm talking about Christians. मैं बातचीत कर रहा हूँ मसीह लोगों के बारे में कि कैसे एक विश्वासी के जीवन में श्राप आते हैं। There are so many things, and I believe that we will have to conduct 2 sessions of this particular point. बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं केवल इस पर विशेष बिंदु पर ही बातचीत आज करूँगा। And we will make almost 2 sessions for this particular topic. और इस विशेष विषय के लिए दो भागों में इसको बातचीत करना होगा, So that you can understand it. ताकि आप इसको ठीक से समझ We पाएं। will take time. हम समय लेंगे। Our idea and our intention is to help you, my dear brothers and sisters. हमारा विचार और हमारा इरादा ये कि हम आपकी अपने प्रिय भाई बहनों की सहायता कर It's सकें। not that we know much more than you. हम इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपसे अधिक जानते हैं, We are not wiser than you. हम आपसे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। And you know, Bible does not guarantee that the person who knows much will be given reward in heaven. बाइबल इस बात की गारंटी नहीं देती है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा जानता है तो उसको स्वर्ग के राज्य में बड़ा इनाम मिलेगा। No, नहीं, only the one who will receive reward who obeys them. केवल वह जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उसको प्रतिफल मिलेगा। So in any case, we as a family want to be an obedient children of God. और हम एक परिवार के रूप में हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बने, And this is our desire for you also. और यही हमारी इच्छा आपके लिए भी है। Hallelujah. हालेलुया। We'll go to the first point. हम पहले बिंदु पर चलेंगे। Deuteronomy chapter 7 verse 25 and 26. व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और 25 से 26 पद तक। Deuteronomy chapter 7 and verse 25 and 26. We'll read it. व्यवस्था विवरण 7, 25 और 26 इसको हम पढ़ेंगे। The images of their gods you are to burn in the fire. Do not covet the silver and gold on them, and do not take it for yourselves, or you will be ensnared by it. For it is detestable to the Lord your God. Do not bring a detestable thing into your house, or you, like it, will be set apart for destruction. Utterly abhor and detest it, for it is set apart for destruction. 25 पद। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियाँ तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना,
नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। These things which are used for other gods, ये वे वस्तुएं हैं जो दूसरे ईश्वरों के लिए इस्तेमाल की गई हैं। and if we bring them to our house, यदि उनको हम अपने घर में लाते हैं, knowingly or unknowingly, जानकर या अनजाने में, the Bible says they will ensnare you. बाइबल कहती है कि वे आपके लिए फंदा लगेंगे। If you don't know how these things have been used in the past by other people, यदि हम नहीं जानते कि ये पिछले लोगों ने इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया है, and we bring them home, और उनको हम अपने घर ले आते हैं, the evil spirits attached to them will come to your house. उनके साथ जुड़ी हुई दुष्ट आत्माएं आपके घर में भी आ जाएंगी। This is biblical teaching. ये बाइबल की शिक्षा है। That is why Christians tell people, God's people, इसीलिए जो मसीह के, जो प्रभु के लोग हैं, वे कहते हैं don't bring any jewelry which have an image of foreign gods or other gods. कि ये कोई भी ऐसा आभूषण जिसके ऊपर किसी ईश्वर की कुछ प्रतिमा बनी हुई है, कुछ इमेज बनी हुई है, तो Don't bring them. उसको ना लाएं। Painting तस्वीरें and art और कला and books, किताबें, music, संगीत, games, खेल, videos, वीडियोस and occult items, the items that have been dedicated to the false gods. ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो झूठे ईश्वरों के लिए समर्पित की गई हैं। And such things which are served as the connection between God, false gods, and their followers. वह चीज़ें उन झूठे ईश्वरों से और उनके मानने वालों से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। That's why we teach our children in the church that they should not dance on the videos or on the filmy songs. इसीलिए हम अपनी कलीसिया के बच्चों को बताते हैं कि वे फिल्मी गीतों पर वे ना नाचें। You see, if you take a look at the Christian families, यदि आप मसीह परिवारों को देखें, you sit down with them for 1 hour, आप उनके साथ 1 घंटा बैठ जाएं, they will tell about blessings for 10 minutes, वे आशीषों के बारे में केवल 10 मिनट बोलते हैं, but they will talk about curses and negative things and all the problems for 50 minutes. और वह लोग 50 मिनट समस्याओं को और नकारात्मक बातों को और श्रापों को बोलते हैं। Because when the children were small, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे, then they allowed them to partake with the filmy songs and all these video games and occult items. क्योंकि वह जब बच्चे छोटे थे तो वह वीडियो गेम्स और नाच को और ऐसी चीज़ों को जो ठीक नहीं थी उनको करते थे। When children grow up, जब बच्चे बढ़ गए, then these curses were upon their lives. तो उनके जीवनों पे वो श्राप आ गया। Then they went to the pastor. और तब वे पास्टर के पास जाते हैं, Pastor, pray for my children. पास्टर मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना But करो। pastor is not able to do anything at this stage in life. और उस स्थिति में पास्टर उनके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। Pastors telling children not to dance on the filmy songs. पास्टर कहते हैं कि वे फिल्मी गानों पे ना नाचें। Don't watch such programs which are occultic habit. ऐसे टीवी के प्रोग्राम ना देखें जो कि ठीक नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Painting, तस्वीरें, art. कला। Why we are saying all these things? क्यों हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं? Because if you submit or dedicate your life to these things, यदि आप अपने जीवन को इन चीज़ों को समर्पित करते they will हैं, have influence over your life. वह आपके जीवन पे प्रभाव डालेंगी। We have so many families, for examples, to tell you about that they are under severe influence
of generational curses. हम ऐसे बहुत सारे परिवारों को बता सकते हैं जो वास्तव में पीढ़ियों के श्राप से बहुत अधिक प्रभावित हैं, But they don't understand it, they don't take it seriously. लेकिन वे उसको नहीं समझ पाते और उनके प्रति वे गंभीर भी नहीं हैं। And we are releasing this teaching from here. और इसलिए हम इन शिक्षाओं को यहाँ से हम भेज रहे हैं। If you want to be benefited, my dear brothers and sisters, get benefit from these teachings. यदि आप इन शिक्षाओं से मेरे प्रिय भाई और बहनों लाभ चाहते हैं तो इससे आप लाभ प्राप्त करें। These are free of cost. ये बिल्कुल मुफ्त में है। We are not charging anything from you. हम आपसे कुछ भी इसके लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं। So see in your life if there is any jewelry, painting, art, books, music, games, videos, or your children are dancing on the songs that are sung by all these film actors and actresses who do not believe in Jesus. तो आप देखें कि कला, म्यूज़िक और गेम और फिल्मी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आपके बच्चे फिल्मी सितारे, फिल्म एक्टर और हीरोइनों की चीज़ों के गानों पर नाच रहे हैं, उनको आप देखें। Because every pose in the song or dancing is dedicated to some kind of spirit that is not from God. अब देखें किसी भी तरीके का पोज बनाना या वो किसी ऐसी आत्माओं को समर्पित है जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। We hope that you are understanding it. हम ये आशा करते हैं कि आप इसको समझ रहे हैं। Don't bring any such thing. ऐसी कुछ भी चीज़ों को ना लाएं। Satan is very clever. शैतान बहुत चालाक है। If you don't bring anything from outside, यदि आप बाहर से कुछ नहीं लाते हैं then there is a television in your home. तो आपके घर के अंदर टीवी है। Satan is using television to influence your children. शैतान आपके बच्चों को टीवी के द्वारा प्रभावित कर रहा है। You have to be good parents. आपको एक अच्छे माता पिता बनना है। Hallelujah. हालेलुया। Many times बहुत बार we were asked to send our children to some relatives' house. बहुत बार हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि हम अपने बच्चों को उनके घर में भेज दें, But we did not allow them. लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं Because we know that there is something which is not according to the word of God. क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है। They may have arguments, they may have their own ideas. उनके पास अपने विचार और अपने वाद विवाद हैं। They justify their ideas, वे अपने विचारों को सिद्ध कर देते हैं, but they are not according to the word of God. लेकिन वे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं That is हैं। why today we are a blessed parents, और इसीलिए आज हम आशीषित माता पिता हैं, because we don't have to scold our children. और हमको अपने बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। We have taught them properly from the beginning. और क्योंकि हमने शुरुआत से ही अपने बच्चों को सिखाया है। You can also do it, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप भी ये कर सकते In the हैं। old age, you don't have to cry out. और फिर आपको बुढ़ापे में आपको रोना नहीं पड़ेगा। In the book of Proverbs, for Solomon told us, नीति वचन की पुस्तक में सोलोमन ने हमको बताया that है teach a child in the way that he should go. कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको जाना है, Then in the old age he will not depart from it. और वह जब बूढ़ा होगा तो वह उससे नहीं हटेगा। Invest in your children. अपने बच्चों में निवेश करें। See what kind of things you are bringing home. आप देखें कि आप किस प्रकार की चीजें अपने परिवार में आप ला रहे हैं। Don't covet everything that is being given outside. हर एक चीज को आप ढांपे ना जो बाहर से है। Don't try to take it home. उसको लाने की कोशिश ना करें। Don't try to buy all those portraits which express the kingdom of darkness. ऐसी तस्वीरों को ना लाएं जो अंधकार के राज्य से संबंध रखती हैं। When you go to the market, जब आप बाजार में जाते हैं you buy the t-shirts or some clothing. तो आप कोई टी शर्ट या कोई कपड़ा खरीदते हैं। See carefully what is written on it.
आप देखें बड़े ध्यान से कि उन पे क्या लिखा हुआ है, because you are inviting the curse by writing or by reading what you are wearing. कि जो आपने पहना है उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके द्वारा आप अपने ऊपर श्राप को ला रहे हैं। Bring good things. अच्छी चीजें लाएं। God bless you. परमेश्वर आपको The आशीष second दे। point is, दूसरा बिंदु है, when someone sacrifices and dedicates something to some particular god or goddess, यदि किसी व्यक्ति ने किसी देवी या देवता के ऊपर के लिए कुछ चीज विशेष चीज समर्पित की है, and this dedication is permanent. और ये समर्पण जो है स्थायी है। It may be a tree in your garden, हो सकता है कि वे आपके गार्डन में या आपके बाग में पेड़ हो, or firstborn child, और या फिर पहला बच्चा हो, some money, कुछ पैसा हो, or maybe a room, और हो सकता है कोई कमरा हो, or maybe an animal कोई पशु हो, which you have dedicated or your ancestors have dedicated to some object. कि आपने किसी विशेष को या आपने या आपके पूर्वजों ने किसी चीज को का समर्पण किया है। If they have dedicated it to other than the God of the Bible, यदि बाइबल के परमेश्वर के अलावा किसी और को समर्पण की है, will come with the curse in your family. तो ये चीजें आपके परिवार में श्राप को लाएंगी। I will not give examples, मैं आपको उदाहरण नहीं दूंगा, but we have come across such incidents लेकिन हम इन घटनाओं पे अगर होकर गए हैं, when we have to ask people to break the things or uproot the particular tree that has been dedicated to someone. कि हमने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने किसी विशेष पेड़ को किसी के लिए समर्पण किया तो उसको उखाड़ के वह फेंक दें। That was the root cause for the problem in the family. वो उस परिवार के अंदर जो समस्या है उसकी मुख्य जड़ वे चीज है। Point 3. तीसरा बिंदु, Vows and covenant. वाचाएं और समर्पण। When someone binds himself by making promise to some object, यदि किसी व्यक्ति ने ये प्रतिज्ञा की है कि वह कोई चीज किसी को समर्पण करेगा, directly or indirectly, चाहे जानकर या अनजाने में, and to the demons और दुष्ट आत्माओं को by some previous generation, पुरानी पीढ़ियों ने, then covenants are not easily broken unless you break them. तो वे वाचाएं आसानी से नहीं टूटेंगी जब तक कि उन वाचाओं को आप ना तोड़ें। And to break them you need to know the particular covenant. और आपको वाचा को तोड़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो वाचा विशेष है क्या। In our churches, हमारी कलीसियाओं में we see many people, they had the generational curse because they had some dedication or covenant with other gods. हमारी कलीसियाओं में हमने देखा लोगों का जो उनकी पुरानी पीढ़ियों में जो श्राप चला आ रहा है, जो दूसरे ईश्वरों के लिए उन्होंने वाचाएं बांधी थी। These covenants gave the demonic forces to take their legal ground. ये वाचाएं दुष्ट आत्माओं को एक कानूनी अधिकार देती हैं जो बांधी गई हैं। When we tell them, जब हम उनसे कहते हैं leave this particular brother or sister, कि इस विशेष भाई या बहन को छोड़ दे, then they respond, तब वे उत्तर देती हैं their ancestors have sold them to us. कि इनके पूर्वजों ने हमको बेच दिया है। Who are you to take them back? तुम कौन होते हो इनको वापस लेने वाले। So the person has to know it that he needs to come in a new covenant with Jesus Christ. तो इस व्यक्ति को जानना होगा जब वह नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, Then only the old covenants will be broken. तब वे पुरानी वाचाएं तब ही तोड़ी जाएंगी। It is not a child's game. ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। You are dealing with the demonic forces. आप दुष्ट आत्माओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। You have to become very intelligent. आपको बहुत बुद्धिमान होने की You जरूरत have to है। become wise. आपको ज्ञानवान होने की जरूरत है। You need to read the word of God. आपको जरूरत है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें And you need to know it.
और आपको इसको जानना होगा apply it. और इसको लागू करना So होगा। these vows and covenant bring generational curse. ताकि ये शपथ और ये वाचाएं जो पीढ़ियों से श्राप चला आ रहा है टूट जाएं। You and I need to understand it. आपको और हमको इसको समझना होगा। Number 4, नंबर 4, decisions of the elders. पुरखाओं के निर्णय। In most cultures and traditions, बहुत सारे रीति रिवाजों और संस्कृतियों में the decisions of the elders are honored blindly. पुरखाओं के निर्णय यूं ही माने जाते हैं। They are honored by every generation. वह प्रत्येक पीढ़ी में माने जाते हैं। And many of them influence their children. और उन बहुत चीज़ों का उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। Because this is social foundation, क्योंकि ये सामाजिक बंधन है। that is why the children cannot oppose the decisions of their elders, that means fathers and grandfathers. और इसीलिए बच्चे अपने अपने पिता और अपने दादा दादी पर नाना नानी के जो निर्णय हैं उनका वह विरोध नहीं करते हैं। But those decisions of the elders become snare for the generations to come. और ये जो निर्णय हैं लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए फंदा बनते हैं। We have a classic example of Haryana. हमारे पास हरियाणा का उदाहरण है। The family comes to the church परिवार चर्च कलीसिया में आता है। and they are a large family. एक बड़ा परिवार है। But father one day decided to uproot a particular tree. और उस परिवार के अंदर पिता ने निर्णय लिया कि एक जो विशेष पेड़ है उसको उखाड़ देगा। Under the influence of the demonic powers, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में, because he believed, क्योंकि विश्वास करते थे and if we uproot this tree from here यदि हम इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ देंगे and we'll put it backside, और हम उसको पीछे की तरफ लगा देंगे, then the blessings will overflow in our family. तब आशीषें हमारे परिवार के अंदर उमड़ती हुई आएंगी। So the children of the family, being believers, still they did not oppose this decision. और वे परिवार जो उनके बच्चे हैं वो विश्वासी हैं तो भी उन्होंने उस अपने पिता के निर्णय का विरोध नहीं किया। And that is why the children are in problem. और इसीलिए उनके बच्चे समस्या में हैं। Many times they fall sick, बहुत बार बीमार पड़ जाते हैं, under heavy loans, बड़े कर्ज में हैं। no new avenue of income is coming up. इसीलिए उनका कोई भी नया मार्ग नहीं खुल रहा जिससे आमदनी आती हो। It is very important to know whether this decision is according to the word of God or not. ये जानना आवश्यक है कि ये फैसला परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। So if some wrong decision has been done in your past generation, यदि आपकी पिछली पीढ़ी में कुछ गलत निर्णय लिया गया है and people have honored it, और लोगों ने उसका आदर किया है and still you are honoring it, और अभी भी आप उस चीज का आदर कर रहे it's a हैं bondage. तो ये एक बंधन है। Because of this, इसके कारण in your life आपके जीवन में, and in your family's life, आपके परिवार के जीवन there will में be the generational curse. तो ये पीढ़ियों का श्राप है। You have to break it. आपको इसको तोड़ना है। Sinful lifestyle. Number 5. नंबर 5, पापमय जीवन। God puts the bondage. परमेश्वर श्राप डालता है। 2 Samuel दूसरा सैमुअल chapter 12 अध्याय 12 and we will read very briefly 10 to 12. हम 2 Samuel दूसरा सैमुअल and chapter 12 और अध्याय 12 and 10 to 12. 10 से 12 पद तक We will read it so that we will be able to understand it. हम इसको पढ़ेंगे ताकि आप इसको समझ पाएं। 2 Samuel chapter 12 and verse 10 to 12, only 2 verses. दूसरा सैमुअल 12 अध्याय 10 से 12 केवल 2 पद। This is a story when David committed sin with Bathsheba. ये कहानी है कि जब दाऊद ने बेतशबा के साथ पाप किया Then what did God do? What did God do with David?
तो परमेश्वर ने दाऊद के साथ क्या किया। You can read the whole chapter later on. आप बाद में पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। Now God is pronouncing curse upon David's line. इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद की लाइन के ऊपर श्राप बोला। And verse 10 says, 10 पद कहता है, Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says, out of your own household I am going to bring calamity upon you. Before your very eyes I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. 10 पद से, इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दे दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। This was done because of the sinful lifestyle of David. ये इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद का पापमय जीवन था। If you are living a sinful lifestyle, यदि आप पापमय जीवन जीते हैं, see what the Lord said to David. देखें परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा। The sword will never depart from your family. कि तलवार तेरे परिवार से कभी भी दूर नहीं And होगी। it's almost 4,000 years now. और ये अभी भी 4000 वर्षों से है। And still the nation of Israel is surviving sword. और अभी भी इज़राइल जो देश है वह तलवार से जूझ रहा है। Why? क्यों? Because the ancestor has sinned. क्योंकि उनके पुरखाओं ने पाप किया। Not only that, केवल इतना ही नहीं, this prophecy was literally completed or fulfilled in 2 Kings chapter 20 verse 14 to 19. और इतना ही नहीं, ये शाब्दिक रूप से ये जो भविष्यवाणी थी दूसरा राजा 2 Kings chapter 20 दूसरा राजा और अध्याय 20 and 14 to 19. और 14 से 19 में पूरी हुई। All the young people went into the captivity. और सारे जवान लोग जो थे वे बंधुआई में चले And गए। later on you know Daniel also went into captivity. और आप जानते हैं कि बाद में दानियल भी जो है बंधुआई में चला गया। Why? क्यों? Daniel did not do anything wrong. क्योंकि दानियल ने तो कुछ भी गलत नहीं But किया Daniel था। had to suffer the ancestral wrongdoing that his ancestors did in the past. क्योंकि दानियल के पुरखाओं ने पूर्वजों ने पाप किया था, इसीलिए दानियल को उस पीड़ा में से होकर जा रहा था। वह Daniel, Meshach and Abednego. दानियल मेशक और अबेदनगो, They had to go to Babylon as a result of the sin of David. वह दाऊद के पाप के कारण वे बेबीलोन में बंधुआई में चले गए। So these are very important things that we need to live a holy life. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक पवित्र जीवन जिएं। If your life is full of sinfulness, यदि आपके जीवन में पूरा पाप भरा हुआ है, you are cheating people, आप लोगों को धोखा देते हैं, you have taken money from somebody, आप किसी से पैसा ले लेते you are हैं not giving it back to them. और आप उसको वापस नहीं करते हैं। If somebody had put some money with you यदि किसी ने आपके पास कुछ पैसा रखा है and you have used it up और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया without permission, बिना अनुमति के, and even you have taken it and not returned to them, और आपने ले लिया और आपने उसको वापस
वापस नहीं किया, this will bring generational curses. तो ये लाता है पीढ़ियों का श्राप। There are so many examples, but I don't have time to elaborate them. मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय नहीं है कि एक एक करके मैं उनका वर्णन करूं। But sinful lifestyle brings generational curses. लेकिन पाप में जीवन पीढ़ियों का श्राप लेकर आता है। Today you are alive, आज आप जीवित हैं and you need to check your life. तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने जीवन को जांचें Don't live a life of sinfulness. और एक पापमय जीवन ना जिएं, Live a holy life. एक पवित्र जीवन जिएं। We in our churches emphasize that people live a holy life. हम अपनी कलीसिया में इस चीज़ को जोर देते हैं कि लोग एक पवित्र जीवन जिएं। Point 6. नंबर 6, Curses taken willingly upon himself or herself. श्राप अपने आप ही लेता है कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष। You can see the life of Rebecca. आप रिबेका के जीवन को देख सकते हैं। Rebecca took her son's curse upon herself. रिबेका ने अपने पुत्र के श्राप को अपने ऊपर ले लिया, And this is self-infliction of curses. और यह है कि स्वयं के पाप से प्रभावित होना। You can read one more verse. आप And एक, this is Old Testament thing. ये है पुराने नियम में, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में we will read it from Matthew chapter 27. नए नियम में हम पढ़ेंगे मत्ती 27 And verse 11 to 13. और 11 से 13 पद The तक। story is like this. और ये कहानी इस प्रकार से है। When Jesus' trial was going on, जब प्रभु यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा था, then people were accusing him of several things. और लोग उन पर बहुत सारी चीज़ों का दोष दे रहे थे। Then Pilate wanted to release Jesus, और पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था, and Pilate said, I find no basis for death penalty to Jesus Christ. पिलातुस ने कहा कि मैं इसके अंदर कोई भी ऐसा दोष नहीं पाता कि जिससे मैं इसको मृत्यु दंड दूं। So the people cried out. लेकिन लोग चिल्ला उठे। We just want to read it. हम इसको पढ़ेंगे। It's, Matthew chapter 27 verse 24 and 25. मत्ती 27, 24 और 25 पद। When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. Verse 25. All the people answered, let his blood be upon us and upon our children. 24 पद। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। This happened 2000 years ago. और ये 2000 वर्ष पूर्व घटना घटी थी। Pilate was very intelligent person. पिलातुस जो था एक बुद्धिमान व्यक्ति था। He was judging rightly. वह सही न्याय कर रहा था। But what happened? लेकिन क्या घटना घटी? He was getting nowhere. वह कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। Then what he did? तब उसने क्या किया? He washed his hands in front of people. उसने लोगों के सामने देखते हुए अपने हाथों को धो लिया And declared और ये घोषणा that की, I am innocent from his blood, Jesus' blood. उसने कहा मैं इस यीशु के लहू से निर्दोष हूँ। But what happened? लेकिन क्या घटना The घटी? crowd, लेकिन भीड़, the people of Israel, इज़राइल के लोग, Jewish people, यहूदी लोग, they said, उन्होंने कहा his blood be upon us and upon our children. कि इसका लहू हम पे और हमारी संतानों पर हो। So what is the result of this curse? तो इस श्राप का क्या परिणाम हुआ? Jewish people had to scatter in the whole world. यहूदी लोगों को पूरे संसार में तितर भीतर होकर रहना पड़ा। They had to suffer Holocaust. उनको होलोकॉस्ट देखना पड़ा। That means 6 million
Jews were killed in Germany, जर्मनी में 60 लाख यहूदी मारे गए and they did not come back to their own country. और वह अपने देश में वापस नहीं आ सके। It's only 1948. और ये हुआ 1948 में। Then they were scattering one place to the other in the whole world before finally they came to Israel in 48. 1948 में इजराइल में आने से पहले वे पूरे संसार में इधर उधर होकर रह रहे थे। They had to suffer a lot. उनको बहुत अधिक पीड़ा को सहना पड़ा। Why? क्यों? Because their ancestors proclaimed that we and our generation will be cursed. क्यों? क्योंकि उनके पुरखाओं ने इस श्राप को बोला कि ये श्राप हम पे और हमारी संतानों पर पड़े। Self-infliction of curses will bring generational curses. स्वयं के ऊपर दोष देना वह स्वयं का श्राप लेकर आता है। Many times I see people, बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ they say I am a foolish man, कि मैं एक मूर्ख आदमी हूँ, I am unprivileged, मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, I am a poor man, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, I cannot do it, brother. मैं भाई इसको नहीं कर सकता हूँ। And they abuse their children. और वे अपने बच्चों को गाली देते हैं। They compare their children with donkeys and dogs. वे अपने बच्चों की तुलना कुत्ते और गधे से करते हैं। But don't do it. लेकिन ऐसा ना करें। You are placing a generational curse into the lives of your children. आप अपने बच्चों के जीवन पे पीढ़ियों का श्राप ला रहे हैं। And the last one is yoga. और अंतिम है योगा। The number 7. 7 नंबर। Yoga and dance, योगा और नाच they all are committed for particular false gods. वह विशेष झूठे ईश्वर को समर्पित है। And every pose in yoga and every pose in dance to the other god apart from God of the Bible, हर एक जो योगा का जो पोज है, जो आकृति है, वह परमेश्वर के देवता के बाइबल के अलावा दूसरे ईश्वर को समर्पित है। So if you participate in yoga, यदि आप योगा में भाग लेते हैं, in the beginning you will say that this is good for health, तो शुरुआत में आप कहेंगे कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। but this is opening of the door for demonic powers in your life. लेकिन आप इसको अपने जीवन में दुष्टात्माओं के लिए आप द्वार को खोल रहे हैं। Later on you can read 1 Timothy chapter 4 verse 1. आप बाद में पढ़ सकते हैं 1 तिमुथियुस 4 अध्याय और 1 पद को। And Colossians chapter 2 verse 22 and 23. कुलूसियों 2 अध्याय 22 और 23 पर। So in yoga every pose is dedicated to particular demonic powers. तो योगा जो है वह एक विशेष दुष्टात्माओं को समर्पित है। We will not be able to talk much about it now. अभी हम इसके बारे में अधिक नहीं बात कर सकते हैं। But we have to deal with such things. लेकिन हमको इन चीज़ों से निपटारा करना है। The medical science or the particular science, लेकिन मेडिकल साइंस और एक विशेष साइंस, they have proved that this generational curse is very real. वह बताते हैं कि ये पीढ़ियों का श्राप वास्तविक है। And you and I need to know that the scientists of the brain, आप जानते हैं कि जो दिमाग के वैज्ञानिक हैं, they say that the generational curses are very real. वे कहते हैं कि पीढ़ियों का श्राप वास्तविक है। So Bible is confirmed by science. साइंस बाइबल को सिद्ध करता है। And we know that science changes here and there. आप जानते हैं कि विज्ञान इधर उधर बदलता रहता But है, God's word is established forever and ever. लेकिन परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्थापित किया गया है। Next Sunday, अगले रविवार we को will talk about more of the things that bring generational curses. हम अगली बार और बातचीत करेंगे पीढ़ियों के श्राप के बारे में। In the meantime, इस बीच
You can talk to us. आप हमसे बातचीत कर सकते If हैं। you have any question, यदि आपके पास कोई प्रश्न है, clarification, कोई स्पष्टता है, we'll be happy to help you. हम खुश होंगे आपकी सहायता करने Let में। us pray together. आइए हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this subject that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमको दिया है। Lord, we know that apart from you we can do nothing. प्रभु, हम जानते हैं हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। You are teaching us and we are giving this insight to our people. आपने हमको ये शिक्षा दी और इसका भेद दिया और हमने इसको आपके लोगों के साथ बांट दिया। Bless us together, O God. प्रभु, हम सबको आशीष दें In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। We'll sing chorus, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. This is English chorus. एक हम इंग्लिश कोरस गाएंगे, सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Shall we pray for the offering and then we pronounce the benediction? आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। Father God, we are so grateful to you. परमेश्वर पिता, हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। You are the source of our being. आप हमारे स्रोत हैं प्रभु जी। Lord, we thank you for our life. प्रभु, हम अपने जीवनों के लिए धन्यवाद We करते are हैं alive today कि आज हम जीवित हैं and we can worship you, और हम आपकी आराधना करते give हैं, you thanks, आपको धन्यवाद देते love हैं, you so much, आपको अधिक प्रेम करते हैं become an obedient child of God. और आपकी एक आज्ञाकारी संतान बनते This हैं। is our privilege, O God. प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है। Lord, we thank you that we have come with something to give to you. प्रभु, हम कुछ थोड़ा लाए हैं जो आपको देने के लिए। It is the thing that you have given to us, O God. प्रभु, ये वह है जो आपने हमको दिया है। Lord, we are returning it to you for the glory of God. ये प्रभु हम आपको वापस करते हैं आपकी महिमा के लिए। When we bring wealth to your house, जब हम आपके घर में प्रभु जी धन को लाते हैं we express that we not worship wealth. तो हम धन की आराधना नहीं करते हैं। We express that we worship God and we do not worship wealth. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम धन की आराधना नहीं करते हैं। We worship God with our wealth.
हम अपने धन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। So whatever we have brought before you, O God, प्रभु जो कुछ हम आपके सम्मुख लाए हैं, accept it, O God. प्रभु उसको स्वीकार कीजिए। This is our giving. ये हमारा देना है। It's very small, O God. ओ प्रभु ये बहुत छोटा है, But moreover, लेकिन इसके ऊपर we give our hearts and mind to you, हम अपने हृदय और मन को आपको देते हैं, our desire to you, हमारी इच्छा आपको देते हैं। our whole life we dedicate to you, O God. ओ प्रभु अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित करते Bless हैं। all our brothers and sisters, हमारे सारे भाई बहनों को आशीष दे, those who have given offering to your work, जो आपके कार्य के लिए प्रभु दान को देते हैं, and those who have not been able to give anything to you. और उनके लिए जो आपको कुछ भी नहीं दे सकते, Bless them equally, O God. उनको भी बराबर से आशीष They दे। are your children. वे आपके लोग हैं। There will be times in their lives they will give more. एक समय आएगा जब वे अपने जीवन में आपको अधिक देंगे। Lord, bless them. प्रभु उनको आशीष दे। Bless us, O God. प्रभु हमको आशीष दे। This money will be used for the glory of God. ये धन प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमीन। Now the love of the Father अब परमेश्वर पिता का प्रेम and the grace of our Lord Jesus Christ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the sweet fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with us हमारे साथ and all the believers on this earth और इस पृथ्वी पे सारे विश्वासियों के साथ now अब and forevermore. और हमेशा तक रहे। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Amen. Amen.